दोस्तों, स्वागत है आपका आपके का अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक में। आज हम देखने वाले हैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसका नाम है एक्स उबुंटू। तो ये एक्स उबुंटू यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक इजी टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्स उबुंटू XFCE के साथ आता है जो एक स्थिर, हल्का और कॉन्फ़िगर करने योग्य डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन लोगों के लिए सही है जो अपने डेस्कटॉप लैपटॉप का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं। इसमें आधुनिक लुक और कुशल दैनिक उपयोग के लिए पर्याय सुविधा दी गई है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी है कि पुराने हार्डवेयर को भी सपोर्ट करती है। तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसके लिए आपको इंटेल और AMD का 64 बिट प्रोसेसर लगेगा और मिनिमम 1 GB रैम लगेगी। इसी के साथ साथ हार्ड डिस्क स्पेस 8 GB तक आपको लगती है। तो ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको स्मूथ वर्क करना है, मल्टीपल टास्क इस ऑपरेटिंग सिस्टम में करने हैं, तो आपको 1.5 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर लगेगा विथ एटलीस्ट 2 GB ऑफ मेमोरी और उसी के साथ साथ 20 GB फ्री स्पेस आपको लगेगी। तो ये रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथ यूज़ करने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे किया जाए। देखिए, जैसे ही हम USB पेन ड्राइव सिस्टम को लगाएंगे और हमारे सिस्टम बूट करेंगे तो हमारे सामने GNU ग्रुप वर्जन 2.12 का एक स्क्रीन आ जाएगा। उसके अंदर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं: ट्रैवल, इंस्टॉल, एक्स उबुंटू, XUbuntu, सेव ग्राफिक्स मोड दिया गया है और टेस्ट मेमोरी का एक मैसेज दिया गया है। तो इसके माध्यम से हम मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं। एक्स उबुंटू को हम सेव ग्राफिक्स के मोड में ऑन कर सकते हैं। और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ट्रैवल, इंस्टॉल, एक्स उबुंटू, तो हमें ये चूज़ करके इसे इंस्टॉल करना है। तो इसे हम इसे पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। देखिए, XUbuntu XUbuntu 24.04 नाम हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है और लोडिंग की प्रोसेस चालू है। ये ग्राफिकल व्यू अभी हमारे सामने आ चुका है, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं है, हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल एक्स उबुंटू पे राइट क्लिक करना है और एग्जीक्यूट करना है। आप चाहते तो इसे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए, एक हमारे सामने भी मैसेज आ रहा है, प्रिपेयरिंग XUbuntu यानी कि एक्स उबुंटू। प्रिपेयरिंग होने के लिए ये थोड़ा समय लेता है। उसके बाद हमारे सामने अगले ऑप्शंस दिखाई देंगे
और अगली प्रोसेस क्या है हमें दिखाई देगी। देखिए अब हमारे सामने लैंग्वेज सिलेक्शन की विंडो आ चुकी है। तो इसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें इंग्लिश यूएस सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कनेक्ट टू इंटरनेट है कि नहीं। यूज़ वायर कनेक्शन, और आप यहाँ पे डू नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे डू नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट करता हूँ और इसे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे भी हमें पूछ रहा है हाउ यूड लाइक टू इंस्टॉल Ubuntu, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे हम इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन रखने वाले हैं। तो इसे सिलेक्ट करके हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमें पूछ रहा है व्हाट एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विथ, Ubuntu मिनिमम या Ubuntu डेस्कटॉप वर्जन। अभी मिनिमम एक वाला वर्जन यहाँ पे दिया गया है और एक डेस्कटॉप वाला वर्जन यहाँ पे दिया गया है। तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप वाला वर्जन सिलेक्ट करना है, इसके अंदर फुल फीचर्स रहते हैं, और हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। तब यहाँ पे हमें पूछ रहा है इंस्टॉल रिकमेंडेड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसे आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन है इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर। सेकंड वाला है डाउनलोड इंस्टॉल सपोर्ट फॉर एडिशनल मीडिया फॉर्मेट। आप चाहते तो आप इसे टिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे फिलहाल अनटिक ही रहने देने वाला हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल Ubuntu, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu और मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन योर सिलेक्टेड डिस्क। तो यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट मैसेज आ गया हमारे सामने। तो यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। तो रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, यहाँ पे आपको टिक रखनी है आपके ऊपर है। मैं तो यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे अभी लोकेशन और टाइम जोन पूछ रहा है। तो आपको लोकेशन क्या है रखना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे रिव्यू योर चॉइसेस ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए जनरल है, डिस्क सेटअप है, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu इंस्टॉलेशन डिस्क है, एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी एंड मोर में डिस्क इंक्रिप्शन है, पार्टीशन में बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो रखा है वही है। हम यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन नहीं कर रहे। अगर आप कस्टम में और मैनुअल में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए वेलकम्स टू Ubuntu हमारे सामने अभी मैसेज अपीयर हो रहा है, और जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो इंस्टॉलेशन हो रही है। यहाँ पे देखिए कॉपिंग फाइल्स मैसेज हमारे सामने अभी दिख रहा है। तो ये अभी फ्रंट व्यू है जिसके अंदर हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम में होता क्या है, कमांड एग्जीक्यूट होती है और रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस जो रहते हैं वो कॉपी होते रहते हैं, यानी कि इंस्टॉल होते रहते हैं। तो देखिए अभी हेल्प एंड सपोर्ट का एक मैसेज हमारे सामने आ गया है। ऐसे भी मल्टीपल ऑप्शन हमारे सामने आएंगे।
उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड में एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, इंस्टॉल कैसे होता है, कमांड एग्जीक्यूट कैसे होती है। रियल टाइम सपोर्ट की एक विंडो हमारे सामने अभी आ गई है, और लाइव ऑनलाइन सपोर्ट इन इंग्लिश ज्वाइन और IRC चैनल #X12। यहाँ पे चैनल दिया गया है, लोकल सपोर्ट चैनल्स भी दिए गए हैं। ये सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी ज्वाइन द कम्युनिटी का एक मैसेज आ गया है, उनकी एक कम्युनिटी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कुछ डिस्कशन रहेगा तो वो देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले कहा था कि ये एक फ्रंट एंड स्क्रीन है, इसके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन इंस्टॉल होते रहते हैं, कमांड एग्जीक्यूट होती रहती है। तो हमें वो यदि देखना है तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स दिया गया है। जैसे हम इसे क्लिक करते थे, बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होती है, क्या क्या इंस्टॉल होता है, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए हम अभी इसे ऑन करेंगे, देखिए ये सारी कमांड बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है। जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस रहते हैं तो वो इंस्टॉल होते रहते हैं। ये स्क्रीन हमें दिखती नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम ये स्क्रीन को देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये इंस्टॉलेशन चालू रहता है बैकग्राउंड में। तो इसे इंस्टॉल के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर कुछ स्टेप मिस हो जाती है तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन सब कमांड्स एग्जीक्यूट होती है, रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते रहते हैं। जैसे आप इसे वापस क्लिक करेंगे तो आप फ्रंट स्क्रीन पे, ये ग्राफिकल वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है, कॉपिंग फाइल्स चलती रहती है, आपको वेट करना है। अगर आपको बीच बीच में चेक करना है इंस्टॉलेशन क्या चालू है, तो आप यहाँ से स्विच करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में देख सकते हैं। तो वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप समझ सके यहाँ पे एक्चुअल हो क्या रहा है। अगर आपको ये स्किप करके आगे बढ़ना है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, क्योंकि रिक्वायर्ड एप्लीकेशन वन बाय वन वो इंस्टॉल करता है, पैकेजेस चेक करता है, सब इसी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा।
बीच बीच में मैं बैक स्क्रीन भी चेक कर रहा हूँ तो कुछ मैसेज हमारे सामने आता है कि नहीं। उसी के साथ साथ कमांड प्रॉम्प्ट भी चेक कर रहा हूँ क्या क्या कमांड्स अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं इसमें। तो इसके अंदर कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमें दिए गए रहते हैं, तो उसका भी इंस्टॉलेशन अभी यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है अभी लिब्रे ऑफिस, तो एक MS ऑफिस जैसा ही एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम हमारे MS ऑफिस के रिलेटेड टास्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक ओपन सोर्स फ्रीवेयर ऑफिस का एक वर्जन है, तो इसके अंदर दिया रहता है। तो मैं यहाँ पे फुल वीडियो ले रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, क्या क्या इंस्टॉलेशन हो रहा है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है एक्चुअली। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वैसे यूज़र्स को पूरा देखना है, उसके बाद ही आगे जाना है आपको।
कि इसके अंदर उन्होंने जो जो सॉफ्टवेयर हमें दिए गए वो सारे के सारे वो इंस्टॉल करते हैं, इसी वजह से हमें इसको टाइम लगता है इंस्टॉल करने के लिए। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है अभी जो इंस्टॉल हो रहे हैं। देखिए X12 24.04.3 LTS सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है इंस्टॉलेशन कंप्लीट की। तो अभी हमें इसे रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेना। ठीक है, एक सुबंटू की 2.4.04 स्क्रीन हमारे सामने अभी आ चुकी है। अभी लोडिंग हो रहा है।
देखिए अभी हमारे सामने यूज़र लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है। देखिए हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ये डेस्कटॉप स्क्रीन अभी हमारे सामने दिख रही है। तो इसी तरह से आपको हर एक स्टेप फॉलो करके इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और आप कर सकते हैं। तो ये था एक ट्यूटोरियल ये इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।